डीपी खोलने की सोच रहे हो तो डीपी खोलने के बाद क्या क्या फायदा है, तो ये जो पीपीटी है ये अभी मैंने 1-2 घंटा लगाकर, और मैं पर्सनली अपने डीपी वाले के पास गया था, उनसे मैंने मिला, बात किया और उनसे पूछकर ये मैंने डीपी पीपीटी तैयार किया है। तो आई कैन गारंटी कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस पीपीटी से। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखिए आज का सेशन क्या आप बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे डीपी खोलने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा ये है, जब आप डीपी खोलते हो तो वो नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। मान लो आपने डीपी एक मार्केट के अंदर खोला, डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट या फिर मोदी केयर का दुकान। मोदी केयर आपको एक मौका देता है कि आप मोदी केयर से जुड़कर, मोदी केयर के थ्रू अपना शॉप खोलकर, दुकान खोलकर, डीपी खोलकर बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो और अपनी टीम को अच्छा सपोर्ट दे सकते हो। तो सबसे पहला फायदा क्या है, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। आने जाने वाले लोग देखते हैं, अरे ये कौन सा शॉप है मोदी केयर का, चलो देख कर आते हैं क्या सामान है। जब वो आपके शॉप पर आते हैं, आप उनको कुछ प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन दिखाते हो, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट परचेज भी करते हैं और बाय डिफॉल्ट वो आपसे ज्वाइन भी कर लेते हैं, अगर आप उनको फायदे बताते हो कि यहाँ पर केवाईसी करके क्या क्या फायदे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेरे डीपी वाले जो हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कोई कस्टमर आता है तो उनको सामान देते हैं और पेमेंट करने के पहले पूछते हैं, भाई साहब अगर आप अपना यहाँ से कार्ड बनवा लेंगे ना तो आपको हर एक प्रोडक्ट पे फ्री गिफ्ट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा और लॉयल्टी मिलेगा। तो कहते हैं कि कार्ड बनवा लो, मतलब कहते हैं हाँ सिंपल अपना आधार कार्ड आप दीजिए, आपका हम कार्ड बना देंगे और आप जब जब हमारे यहाँ से सामान खरीदोगे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। तो ऐसा करके बहुत सारे लोग उनके टीम में जुड़ते जाते हैं, उनका नेटवर्क बढ़ता जाता है। अगर आप भी अपनी मोदी केयर का शॉप खोलते हैं तो ये फायदे आप भी ले सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट रिटेलिंग बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आपका अपना डीपी है तो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आप एमआरपी पर भी सेल कर सकते हो। जैसे कोई कस्टमर आया, उसने बोला मेरे को इंटेलेक्टे चाहिए, मैंने सुना है कि मोदी केयर के इंटेलेक्टे से ब्रेन का प्रॉब्लम दूर हो जाता है, याददाश्त अच्छी हो जाती है, बहुत सारे ऐसे दिमाग से जुड़े हुए प्रॉब्लम, आंखों की रोशनी के लिए इंटेलेक्टे अच्छा है। तो आपके पास है क्या इंटेलेक्टे, तो आप उनको इंटेलेक्टे एक सेल करोगे तो उस पर 200-300 रुपए का आपका रिटेलिंग का प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो पहला फायदा है ये। दूसरा फायदा क्या है, अगर हम मोदी केयर की दुकान खोलते हैं और अगर हम वही पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं तो ये देखते हैं कि ज्यादा फायदा कहाँ हमको मिल रहा है, मतलब क्या ज्यादा अच्छा डिसीजन है। अगर हम वो पैसा जो हम डीपी खोलने में लगाते हैं, अगर हम उसको रखें अपने बैंक अकाउंट में या फिर उसको अगर हम डीपी खोलने में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो होता है मगर वो सोचते हैं यार मैं 2 लाख रुपए लगाऊंगा डीपी खोलने में, इससे तो अच्छा मेरे बैंक में पड़े रहे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि डीपी में पैसा लगाने से और बैंक में रखने से क्या फायदा होता है। तो लेफ्ट साइड है बैंक, राइट साइड है मोदी केयर डीपी। तो अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो 2 लाख रुपए, तो कितना मिलेगा, अगर आप एफडी भी करा देते हो 6% मिलेगा। 2 लाख रुपए का 6% आप निकाल लो, ज्यादा नहीं होता साल का वो भी, और आप वो पैसे को वापस 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जब तक वो एफडी में है वापस नहीं ले सकते। ठीक है। और अगर आप मोदी केयर में वही पैसा डालते हो, डीपी में वही पैसा लगाते हो 2 लाख रुपए, तो फिर आपको हर महीने 4% का, हर एक ऑर्डर पे 4% का फायदा है। जितना ज्यादा ऑर्डर उतना ज्यादा फायदा। 2 लाख रुपए का तो एफडी आपको लिमिटेड ही मिलेगा, बट इसमें क्या है आप सेल बढ़ाकर ज्यादा इनकम ले सकते हो। अमाउंट इन्वेस्टेड 2 लाख रुपए, अमाउंट इन्वेस्टेड दोनों जगह 2 लाख रुपए लगेंगे। अगर आप जोड़ते हो 6% का इंटरेस्ट, ठीक है, तो कितना रुपए आपको मिला, ओनली 12,000 रुपए। और अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए का बिलिंग करते हो, जो कि जनरली कोई भी डायरेक्टर कर ही लेता है, तो इंसेंटिव 4 महीने आपको 4,000 रुपए, 1 लाख का सामान बेचा 4,000 रुपए अंदर, प्लस एक्स्ट्रा जो इनकम है वो तो है ही। तो साल का कितना हुआ, 4,000 मिनिमम के हिसाब से 48,000 रुपए। लेफ्ट साइड में कितना मिल रहा था, केवल 12,000 रुपए। तो आप समझदार हो, आप समझ सकते हो कि 12,000 में ज्यादा फायदा है बैंक में या मोदी केयर के डीपी में लगाकर 48,000 रुपए लेने में फायदा है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस किस तरह से कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये हमेशा एक बढ़िया फाइनेंशियल चॉइस है। दूसरा क्या फायदा है, आपने सुना होगा कि नेटवर्किंग में केवल जो अपलाइन होता है वो अपनी टीम के सेल पे फायदा उठाता है या फिर उसको इनकम होता है, बेनिफिट्स होता है। बट यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर खोलते हो तो आप सबसे पैसा कमा सकते हो, इवन अपने अपलाइन से भी पैसा कमा सकते हो, अपने क्रॉस लाइन से भी पैसा कमा सकते हो। नेटवर्किंग करके केवल आप अपने टीम के लोगों से पैसा कमा सकते हो, बट डीपी खोलकर आप अपने अपलाइन से भी पैसा कमा सकते हो, क्रॉस लाइन से भी कमा सकते हो, किसी अनजान आदमी से भी पैसा कमा सकते हो। बहुत सारा फायदा है। मान लो कि अगर
मैंने अपने डीपी खोली और मेरे एरिया में मेरा अपलाइन भी रहते हैं, तो वो आएंगे तो कहाँ से सामान लेंगे, क्योंकि मैं उनके टीम में हूँ, तो हमारा अच्छा रिलेशन है, तो हमेशा मेरे ही डीपी से सामान लेंगे, तो उनका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। तो ये दूसरा फायदा था। और क्या फायदा है? बेनिफिट की अगर हम बात करें तो 4% सब्सिडी मिलती है एक एवरी ऑर्डर पे। और सबसे अच्छी बात है, इसमें बीवी पीवी का कोई झमेला नहीं है। अगर आपने 600 रुपए का घी बेचा, उसमें भी 4% मिलेगा। अगर आपने हाई बीवी प्रोडक्ट चिप बेचा, उसमें भी 4% मिलेगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात है, आपको हर एक प्रोडक्ट पे 4% तो गारंटीड पैसा मिलना ही मिलना है। और अगर आप अपने एरिया के एमएससी जाकर सामान उठा कर ले आते हो, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि डीपी वाला जाता है और ऑनलाइन ऑर्डर करता है, उसके घर पे सामान आता है। और एक तरीका क्या होता है, आपके आसपास शहर में जहां पर भी मोदी केयर का एमएससी है, अगर आप वहां जाकर उठाकर सामान ले आते हो, तो एवरी 10 kg आपको अलग से भी कुछ पैसा कंपनी देती है। बहुत सारे ऑफर्स प्रमोशन होते हैं टाइम टू टाइम, जिसका फायदा हम ज्यादा से उठा सकते हैं। और रिकॉग्निशन भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आते हैं जो केवल डीपी वालों के लिए होते हैं। उस समय हमको लगता है काश मेरे टीम में भी ये डीपी होती तो इतना सारा फायदा होता। तो क्यों ना हम अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा डीपी खुलवाएं और वो फायदे अपनी टीम के लोगों को दें। रिकॉग्निशन होता है, जितने भी डीपी ओनर्स होते हैं उनका रेटिंग होता है, उसके हिसाब से उनका रिकॉग्निशन करता है मोदी केयर बहुत अच्छे से। उस रिकॉग्निशन के फोटो को आप लगाकर अपने दुकान पर, अपने डीपी पर और सारा पैसा बना सकते हैं। अब और क्या क्या फायदे हैं, मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं, आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, महीने के 25 तारीख को जब हमको याद आता है कि यार आज तो लॉयल्टी का आखिरी तारीख था, और आपकी टीम में बहुत सारे लोगों का 100 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए से लॉयल्टी अटक रहा होता है, मतलब 2500 रुपए में या 1800 रुपए में 20 रुपए कम पड़ रहे हैं। अब उस टाइम पे अगर आपके पास डीपी नहीं है तो आप क्या करोगे? आप 77 रुपीज कोरियर चार्ज दोगे और वो सामान लोगे। बट ऐसा होता अगर किसी का 20 रुपए से रुक रहा है लॉयल्टी, तो हो सकता है अगर आप अच्छे अपलाइन हो तो 20 रुपए का सामान डीपी से जाकर ऑर्डर करके आप उसका लॉयल्टी बर्बाद नहीं होने दोगे। ठीक है, तो एक और फायदा है कि लॉयल्टी में आपकी हेल्प करेगा डीपी अगर आप खोलते हो। उसके बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा पीवी ऑफर जब जब भी होता है, जैसे अभी 3 दिन का हमारा एक्स्ट्रा पीवी ऑफर आया है, जो आज कल परसों नरसों मतलब 30 तारीख को रात में 12 बजे खत्म हो जाएगा। अब अगर डीपी है तो बहुत सारा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पे बहुत सारा बिलिंग करते हैं। और अगर आपके पास क्या कहते हैं डीपी होता, तो ये सारा बिलिंग आपके डीपी से होता है, तो आपको बेनिफिट होता है। जब भी ये सब एक्स्ट्रा पीवी ऑफर आते हैं, उस समय डीपी वालों का बहुत ज्यादा सेल होता है। और हमेशा जब 30 तारीख आती है महीने की, तो उस समय कोई बड़ा लीडर आता है, डीपी एक अच्छा डीपी वाला होता है जो तुरंत बिल करता है, सर्विस अच्छी देता है, प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छे रखता है। तो उस टीम का, उस एरिया का कोई बड़ा लीडर आता है, मान लो मैं गाजियाबाद में हूँ, गाजियाबाद में एक बहुत बहुत बड़ा लीडर है जो जीबीडी है। अब उसके टीम में बहुत सारे लोग हैं, लास्ट डे में वो आता है, कहता है कि यार मेरे को 1 लाख का ऑर्डर करना है, क्या आप रेडी हो? तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं, 1 लाख का आप रेडी ऑर्डर करोगे मतलब तुरंत इतना सारा पैसा आएगा, तो मैं उसका ऑर्डर करूंगा। तो इस तरह से भी बहुत सारे ऑर्डर हमको मिल जाते हैं क्लोजिंग के टाइम पे। और एक और फायदा है, जब आप डीपी बीपी जब आप ओपन करते हो, तो मोदी केयर अपने ऑफिशियल वेबसाइट में आपके डीपी का एड्रेस, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर दिखाता है, आपको प्रमोट करता है। तो उससे बहुत सारे ऐसे लोग आपसे आकर सामान लेते हैं जिनको आप जानते भी नहीं, जिनको पता भी नहीं था कि आपका डीपी नया नया खुला है। जब आप डीपी खोलते हो तो उसका फायदा ये होता है कि बहुत सारे नए नए कस्टमर चल के आपके पास आते हैं सामान लेने। दूसरा फायदा, अगर आप डीपी ओपन करते हो, गूगल मैप आपको एक सर्विस देता है कि आप अपने शॉप को गूगल मैप पर डाल सकते हो। और आज के डेट में कोई भी आदमी जिसको पता भी है कि ये सामान कहाँ मिलता है, घर से निकलने के पहले गूगल मैप पे चेक करता है रेस्टोरेंट कहाँ है, मोदी कैट का डीपी कहाँ है। तो जैसे ही कोई गूगल मैप पे डालेगा आपका दुकान आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आप ये करना, जब भी डीपी खोलना, उसको गूगल मैप पर जरूर प्लेस कर देना। सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग, बहुत सारा ऐसा लोग है जो सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट्स को डालकर, अपने डीपी को डालकर प्रोस्पेक्टिंग करता है। उसको उसके वजह से उनको बहुत सारे नए नए कस्टमर्स भी मिलते हैं, और उनके प्रोडक्ट की अवेयरनेस भी बढ़ती है, और बहुत सारे कस्टमर्स उनको मिलते हैं। और क्या क्या फायदा है डीपी का? अगर आपने एक डीपी खोली है तो आपके टीम के लिए वो बेस्ट मीटिंग प्लेस है। एक ऐसा जगह जहां पर सारे प्रोडक्ट सामने दिख रहे हैं। आप कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हो, प्रोडक्ट अगर आपके हाथ में, तो सोचो कितना बढ़िया ट्रेनिंग आप दे सकते हो। और वहां पर एक दो चेयर लगाकर आप बढ़िया सी मीटिंग भी कर सकते हो, बहुत सारे नए नए कस्टमर्स को प्लान भी शो कर सकते हो। रादर दिन कि आप घर पे प्लान दिखाओ, आप उसको उस
डीपी पर जाकर प्लान दिखाओ जहां पर प्रोडक्ट है, ताकि जैसे ही उसको प्लान समझ में आया तुरंत 1000-2000 का सामान देकर उसका बिजनेस उसी के उसी टाइम पे आप स्टार्ट करा सकते हो। टीम मीटिंग, मोर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, मोर सेल। अब जब आप टीम मीटिंग करोगे तो घर पे नहीं करोगे, अपने डीपी पर अपने टीम के लोगों को मिलाकर, 4-4 5-5 लोगों को मिलाकर अपनी वीकली टीम मीटिंग अपने डीपी पर करोगे। उससे क्या फायदा है, जब आप ये बताओगे कि ये इंटेलेक्ट है, इसको खाने से दिमाग तेज होता है, ये जो है ये नया प्रोडक्ट आया है, इसको करने से ये होता है। जब आप उनको ये बताओगे कि हमारा मोदी केयर का स्क्रबर है जो बर्तन धुलने के काम आता है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जब आप उनको बताओगे जो उन्होंने अभी तक यूज ही नहीं किया, अभी देखे भी नहीं, तो डेफिनेटली आपके टीम वालों को ज्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज होगा। तो उस प्रोडक्ट को पहली बात तो हाथों हाथ लेकर जाएंगे आपके डीपी से, और जब उनको नॉलेज होगा तो अपने टीम में उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। मोर प्रोडक्ट नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज होगा। मोर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, क्या होता है मोर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का मतलब, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो सामान चाहिए वो वेयर हाउस में नहीं है, बट आपके डीपी में सेल्फ स्टॉक करके एक चीज होती है, जहां पर आप अपने दुकान पे जो सामान रखते हो डीपी पर वो आप सेल कर सकते हो आगे चल के। तो कभी कभी कोई ऐसा सामान होता है जो ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं है, बट वो डीपी में अवेलेबल होता है, तो ये भी फायदा है डीपी का। सो न्यू प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड गेट मोर ज्वाइनिंग। क्या होता है, जैसे कोई आया प्लान देखने, तो आपने उसको तुरंत प्लान दिखाया और तुरंत प्रोडक्ट दिखा दिया डेमो करके, तो तुरंत के तुरंत जब आप प्रोडक्ट की क्वालिटी किसी को दिखाते हो तो उसको बिजनेस नहीं भी समझ में आता तो मोदी केयर ज्वाइन कर लेता है। फास्ट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, आपको 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में सामान आता है, कभी कभी 1-2 दिन में भी आता है। और सोचो अगर आपके पास डीपी है तो आपको सामान तुरंत हाथों हाथ मिल रहा है, तो 2-3 दिन का टाइम हमारा सेव हो गया। 2-3 दिन जल्दी जब आपने सामान दिया अपने टीम को, तो जल्दी जल्दी सर्विस मिलने से आपका बिजनेस जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। कभी कभी क्या होता है ऑनलाइन में, ऑर्डर आने में डिले होता है, तो कस्टमर अगले महीने बोलता है अभी अभी तो हमको इस महीने का सामान मिला है, अब हम बाद में अगले महीने देर से ऑर्डर करेंगे। तो जितना ज्यादा डीपी आपके टीम में होगा उतना फास्ट सर्विस मिलेगा, जितना फास्ट सर्विस मिलेगा उतना जल्दी जल्दी नए नए लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि कस्टमर का, कंसल्टेंट का ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है जब वो फिजिकली सामान लेता है। गुड सपोर्ट ऑफ योर टीम, आप अपनी टीम को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो, आपके टीम में जितने भी लोग जुड़े हैं उनको टाइम से सामान दे सकते हो, कोई डिले नहीं है, तो फटाफट से आपकी टीम जल्दी जल्दी डुप्लीकेट होती है। मोर सेल है, जीरो शिपिंग चार्ज। सोचो अगर आपका धनिया पाउडर खत्म हो गया और आपके बगल में डीपी है, तो आप जाकर कोई बाजार का धनिया पाउडर लोगे या डीपी से लोगे? जब शिपिंग चार्ज फ्री हो जाता है तो लोग ज्यादा रिटेल शॉपिंग करते हैं। अगर उनको 100 रुपए का भी सामान लेना होगा तो आपके डीपी से आकर लेंगे, अगर डीपी घर के बगल में ही है तो। जैसे आज के टाइम में अगर मेरे को 30 रुपए का धनिया पाउडर भी लेना होता है तो मैं बाजार से नहीं जाता, मैंने असूल बनाया है कि जो चीज मोदी केयर में आएगा मैं वो मोदी केयर से ही लूंगा, तो मैं डीपी जाकर सामान लेकर आता हूँ। तो ज्यादा सेल होता है क्योंकि शिपिंग चार्ज 0 हो जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है टच, फील एंड बाई। जब आप किसी चीज को देखते हो, उसको अपने हाथ में लगाते हो, टच करते हो, फील करते हो, तो फिर आप ज्यादा खरीदते हो। एक एग्जांपल देता हूँ, जिसने भी अभी तक मोदी केयर का घड़ी फिजिकली नहीं देखा, ऑनलाइन वो कभी भी ऑर्डर नहीं डालेगा। और अगर आपने डीपी पर घड़ी को टच किया है, एमएससी पर घड़ी की क्वालिटी देखी है, तो डेफिनेटली आप 1-2-3 घड़ी खरीद चुके होंगे और गिफ्ट कर चुके हो, क्योंकि घड़ी हमारी इतनी अच्छी है, लुक वाइज भी अच्छी है, प्राइस वाइज भी अच्छी है, और बहुत अच्छा गिफ्टिंग एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अमोली का जो ज्वेलरी है उसको देखा ही नहीं है फिजिकली। कोई चीज फोटो में दिखना और कोई चीज आमने सामने दिखना, जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने परसों ही बहुत सारी ज्वेलरी देखी और मेरे को पसंद आ गई। अभी मेरा जब लॉयल्टी कूपन जनरेट होगा तो मैं फटाफट से ज्वेलरी ले लूंगा। तो जब किसी चीज को आप टच फील करते हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल होता है। तो सोचो अगर आपकी टीम में ज्यादा डीपी खुलेंगी तो जो कंसल्टेंट है वो घड़ियां लेंगे, जो ज्वेलरी लेंगे, जो हाई बीबी प्रोडक्ट है, तो आपके टीम में बहुत सारा सेल्फ यूज होगा, बहुत सारा प्रोडक्ट सेल होगा। आपके यहाँ जो सामान लेने आता है आप उसको तुरंत डेमो दिखा सकते हो और सामान के बारे में बता सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने डीपी में गया लास्ट मंथ में सामान लेने, तो मैंने देखा इतना बड़ा चिप टंगा हुआ है। मैंने बोला अरे ये कौन सा चिप आया? तो उसने बोला अरे शर्मा जी ये लैपटॉप वाला चिप है, आपने देखा नहीं, बहुत अच्छा है। लैपटॉप के आगे एक लगाना है और पीछे 2 लगाना है, और आपका जो लैपटॉप है उससे रेडिएशन जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैंने फटाफट से एक खरीदा और बोला कि ठीक है मेरे को दे दो। अगर वो चीज नहीं होती तो ऑनलाइन में पता नहीं कब जाकर चेक करता और ले पाता। इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, लेडीजें हैं, वो जब डीपी जाती हैं, जब उनको दिखता है, जब डीपी वाली बताती है, डीपी वाला बताता है कि ये देखिए ये रेडियंट सीरम आया है जो कि आपके चेहरे पर किसी भी तरह के दाग धब्बे को हटा देगा। देखिए ये नई मेटेलिक नेल पेंट आया है। जैसे मैं गया तो मेरे को डीपी वाली ने बोला
अरे सर आप आ गए, ये देखिए बड़ा अच्छा नेल पेंट आया है जो मेटेलिक है। मैंने बोला फटाफट मेरी वाइफ के लिए 2-3 दे दो अच्छे अच्छे शेड का। मैं एक बार गया तो उन्होंने बोला ये नेल का जो है ना, जो नेल्स का होता है, कलर रिमूवर है। मैंने उसकी पैकिंग देखी, मेरे को पसंद आ गया, मैंने बोला ये भी एक दे दो। फिर उसने आई शेडो बोला, फेस शेडो बोला, मेरे को अच्छा लगा, बोली कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप इसको ले जाओ, 6 महीने 7 महीने आराम से चलता है। तो मैंने बोला दे दो। तो जब कोई चीज हम तुरंत देखते हैं तो ज्यादा ज्यादा सेल होता है। मतलब कंपेयर अगर आप करोगे ऑनलाइन और डीपी वाले में, तो जो लोग डीपी जाके सामान लेते हैं वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि ज्यादा चीजें उनको दिखती हैं। और जो लोग ऑनलाइन सामान लेते हैं उनका वही है, तेल मसाला घी ये सब लेते हैं जो हर महीने आता है और काम खत्म। तो डीपी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फायदा है हर एक तरह से। अगला फायदा है, जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, अगर आप डीपी जाते हो तो आप तुरंत उस प्रोडक्ट को खरीद के लाते हो। जैसे मैं डीपी गया तो उसने बोला अरे आप आ गए सर, ये देखिए नया च्यवनप्राश आया है, इसका जो टेस्ट है ना, ये बाजार के किसी भी दूसरे ब्रांड से बहुत अच्छा है, जो लीडिंग ब्रांड है उनसे भी बहुत अच्छा है। और हमारे वाले में 40 जड़ी बूटियां हैं। और सबसे अच्छी बात है, बच्चों के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं है। बच्चों के लिए केवल च्यवनप्राश ही एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी बढ़ाता है और टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है, 2 डब्बे दे दो मेरे को। फिर उसने बोला देखिए अभी ये आया है, वाइप्स आया है, जिसके अंदर सैनिटाइजर भी है। मतलब अगर आप कार में जा रहे हो, आपके मोबाइल पे कोई वायरस या कुछ भी गंदगी लगी है, तो आप इस वाइप से साफ करोगे तो सफाई तो होगी ही, साथ में वो कीटाणु भी मर जाएंगे। मैंने बोला अच्छा वाइफ भी आ गया, अच्छा ठीक है एक ये भी दे दो। फिर उसने बोला अगरबत्ती स्मेल करके देखिए कौन सी अच्छी है, रोज वाली अच्छी है, केवड़ा वाली अच्छी है। तो मैंने 2-3 स्मेल की, मैंने बोला ये तीनों दे दो क्योंकि तीनों पसंद आ गई। तो अगर वो डीपी नहीं होती तो मैं कैसे लेता, तो डीपी खोलना ही सबसे बड़ा ये है। और इसी तरह ज्वेलरी का भी मैंने आपको पहले बताया क्या फायदा है। डीपी ओनर टेल प्रोडक्ट इन्फो वेल कस्टमर कैन चूज द बेस्ट। अब मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, आप गए शैम्पू खरीदने और आपको पता नहीं कि किस बाल के लिए क्या शैम्पू है, आप नए हो। तो जब आप दुकान पे जाओगे तो दुकान वाला बोलेगा सर आपको कौन सा शैम्पू चाहिए, आपको बाल बाल हेयर फॉल का वाला चाहिए, या फिर आपके बाल में डेंड्रफ वाला है वो वाला चाहिए, या फिर आपका नॉर्मल बाल है तो शाइनिंग के लिए चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा मेरे को डेंड्रफ वाला दे दो। सोचो अगर आप ऑनलाइन कर रहे होते तो आपके सामने जो भी पहला आता आप उसको कर देते। जैसे मैं एक बार गया था तो उसने सैनिटाइजर बोला, उसने बोला सर ये वाला जो सैनिटाइजर है ना ये वाटर बेस्ड है, इसको तुरंत हाथ में स्प्रे मारो, तुरंत सूख जाता है। और ये वाला जो है ये मोरिंगा फ्लेवर का है, ये वाला जो है एलोवेरा का है। मैंने कहा इसमें भी फ्लेवर आता है, तो उसने बोला हाँ सर आता है, आप ट्राई करो। मैंने ट्राई किया तो मेरे को वाकई में पता चला कि इसमें फ्लेवर भी आते हैं, पहले नहीं पता था। उसने बोला किनवा, सर किनवा जो है वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है, फाइबर के लिए बहुत अच्छा है, और आप ब्रेकफास्ट में लो इसको। तो मैंने बोला अच्छा इतना बढ़िया है, कैसे पता चला, क्योंकि उसने मेरे को बताया। तो जब भी आप डीपी से सामान खरीदते हो तो आपके कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं और कहते हैं कभी भी सामान को बेचना नहीं है किसी को कि सामान बेच दिया काम खत्म। हमेशा सामने वाले को कंसल्टेंसी देनी है, सामने वाले से रिलेशन बिल्ड करना है। आज की डेट में मेरा जो रिलेशन है मेरे डीपी वाले से वो बहुत अच्छा है। मैं 10,000 का भी सामान ले आऊं, उसको 2 महीने बाद भी पैसा दूं तो वो ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर आप भी डीपी खोलोगे, अच्छी सर्विस मिलेगी, तो आपके ज्यादा से ज्यादा लोग मोदी केयर से जुड़े रहेंगे और लॉयल्टी में आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज भी हमको मिलता है। कई सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है अकाउंट में जो सड़ रहा है, उनको दुकान खोलने में बहुत इंटरेस्ट है। तो आप ढूंढिए आपके नेटवर्क में कौन कौन सा ऐसा है जिसको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट नहीं है, मगर वो 2-4 लाख रुपए लगा सकता है और दुकान पे सामान बेच सकता है, उसको बड़ा आराम है। तो आप चर्चा करिए अपने नेटवर्क में कि कौन कौन ऐसा आदमी है जो डेड हो चुका है, बट वो अगर आप उनको बताओ कि अरे सर बहुत सारा फायदा है ये डीपी खोलने में, तो आपके टीम में बहुत सारा डीपी ऐसे खुल सकता है। दूसरी बात, अपने फैमिली मेंबर को भी आप हेल्प कर सकते हो। जैसे मान लो किसी के पिताजी हैं जो रिटायर्ड हैं और अभी उनका टाइम पास नहीं होता, और वो जो पर्सन है वो 13% अबव है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी डीपी खोल के अपने पापा को दे सकता है, अपनी वाइफ को दे सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग अपने फैमिली को भी हेल्प कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्योंकि बहुत थोड़ा सा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपका डीपी नहीं चलता तो पूरा पैसा आपको कंपनी रिफंड भी कर देती है, तो कोई लॉस भी नहीं है। ठीक है। और रियल प्रोडक्ट का रिव्यू मिलता है, जब आप डीपी पर जाते हो तो डीपी वाला बताता है अरे सर आप वेट कम करना चाहते हो, पता है मेरे यहाँ से एक लेडी थी, उन्होंने अपना
8 केजी कम किया 2 महीने में। मैंने पूछा कैसे? कहती वो खाने के 40 मिनट बाद ना फ्रूट ऑफ द अर्थ का पावर ग्रीन टी पीती हैं। तो मैंने बोला कि अरे सर मैंने भी ट्राई किया था, मेरे को थोड़ा सा कड़वा ज्यादा लगा। तो उन्होंने बोला अरे सर जो जो ग्रीन टी जितना ज्यादा कड़वा होता है ना वो उतना ज्यादा रियल और इफेक्टिव होता है। तो मैंने उसके बाद से ग्रीन टी ना शुरू कर दिया। तो मेरे को कैसे पता लगा? क्योंकि डीपी वाला होता है वो आपको रियल प्रोडक्ट रिव्यू देता है, क्योंकि उसके यहाँ से बहुत सारे कस्टमर सामान लेकर जाते हैं, तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फीडबैक मिलते हैं। और जितने ज्यादा लोग आपके टीम में सेटिस्फाई होंगे, जितने ज्यादा लोग हैप्पी होंगे, उतना ज्यादा सेल होगा। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, आप अपने टीम में लोगों को हेल्प करना, प्रोडक्ट को देकर बेचने का कोशिश नहीं करना। अगर हम लोगों को हेल्प करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपने प्रोडक्ट के साथ, तो फिर ज्यादा फायदा होने वाला है हमारा अल्टीमेटली। अब बात आती है कि चलो जी ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बता दो डीपी कैसे खोलना है। तो डीपी खोलने के लिए 1,75,000 रुपए मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है, आप कितना देना चाहते हैं। मिनिमम 1,75,000 रुपए आपके लगते हैं सामान के। आप अपने चॉइस का कोई भी सामान रख सकते हैं जो आपके एरिया में ज्यादा सेल होता है। और 25,000 रुपए जो है रिफंडेबल सिक्योरिटी होती है, जिसके ऊपर आपको हर साल कंपनी अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देती है। और आपके पास अगर खोलना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, छोटा सा दुकान होना चाहिए 50 स्क्वायर फीट का, जहां पर आप एक प्रिंटर और एक लैपटॉप रख के ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, दुकान खोल सकते हो। और आपका रैंक जो है वो 13% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको डीपी खोलना है तो ये होना चाहिए। और एक और चीज है, आपके एरिया में 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई पहले से डीपी नहीं होना चाहिए। और 10 मिनट लगते हैं, सारा काम ऑनलाइन है, कहीं जाना नहीं, कोई झंझट नहीं। लॉगिन करके मोदी केयर का वेबसाइट लॉगिन करके लेफ्ट साइड में आप जाओगे, वहां पर आता है ऑप्शन प्रोफाइल के अंदर ओपन डीपी का, उसमें सब कुछ है। आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हो। अगर आपको कभी करना हो, आप अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट करना, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।